गुरुजी, होली आ रही है, होली के लिए कोई विशेष पूजा बताओ। होली के लिए ऐसा है, होली जो है हमारा एक बहुत बड़ा त्योहार है। होली जो है इसके अंदर हिंदुओं का त्योहार है और इसके अंदर जो है हमने बहुत सारी शक्तियाँ जो है उस रात में बनाई जाती हैं और होली पे हम लोग कुछ पूजाएँ करके, कुछ आहुतियाँ दे करके अपने घर से बहुत सारे संकटों को दूर कर सकते हैं। अब संकट दूर करने की विधि क्या है? तो विधि एक है कि हमारे घर के अंदर कोई मरीज पड़ा हुआ है, काफ़ी बंदा परेशान है, मरीज है घर के अंदर और उसको जो है दवाइयाँ भी ला रहे हैं, सालों हो गए, बीमारियाँ लगी हुई हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए आपने करना क्या है? उसके लिए आपने होली के दिन, होली का जो है दहन से पहले शाम के टाइम में आपने एक गोला लेना है। गोला जो है भैया दूज वाला गोला लेना है और उस भैया दूज के गोले को आपने ऊपर से काट लेना है। काट करके उसके अंदर जो है सबसे पहले काले तिल डालने हैं, फिर उसमें राई डालनी है, फिर उसमें पीली सरसों डालनी है। अब ये डालनी कितनी है? थोड़ी-थोड़ी डालनी है, इससे गोला भर जाए। उसके बाद उस ढक्कन को उसके ऊपर लगा दो। लगाने के बाद उसको कलावे से बांध दो। कलावे से बांधने के बाद में उसको जो है, जो भी तुम्हारे घर के अंदर मरीज है, तुम्हें दिख रहा है बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको जो है भगवान विष्णु का ध्यान करना है कि हे भगवान विष्णु, आपने जो है इसके संकटों को ऐसे ही हर के और जो है इसका नाश करना है। उसके अंदर आपने ये करना है कि आप जो है 7 बार उस मरीज के ऊपर से उतारेंगे और सीधे लेकर के जाएँगे और होलिका के अंदर आप उसको नमन करेंगे और वहाँ पे उस आहुति को रख देंगे और ये कहेंगे कि होलिका महारानी, आज के दिन जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है इसके साथ में है, उसके साथ में जैसे ही ये जले, उसके संकटों का निदान यहाँ पे तुरंत हो जाए। और इसके अंदर एक इसी कड़ी के अंदर एक चीज़ और भी है, अगर आपके घर के अंदर नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा उल्टी-सीधी ऊर्जाएँ दिखाई दे रही हैं, घर में एक बदबू सी आ रही है, महसूस हो रही है जैसे सिगरेट की बदबू हुई, घर के अंदर मन नहीं लगता, घर में उजाड़पना रहता है, घर में कलेश-सा रहता है, तो आपने करना क्या है? आपने गोले को लेना है और इसी तरह से गोले को काट लेना है। गोले को काटने के बाद में उसमें सबसे पहले काले तिल, फिर उसमें राई और उसके बाद पीली सरसों डाल के उसको ढक्कन लगा कर के उसको जो है कलावे से बाँध देना है। जिस टाइम वो कलावे से बाँध लेना, आपने अपने घर के अंदर लेकर के जो भी आपके घर का एरिया है, जितने भी कमरे हैं, उसमें सारे में लेकर के 3 बार आपने उसको घूमना है। 3 बार उसको घुमा करके आप सीधा जाएँ और होलिका के अंदर उसको रख दें। ये तो हुआ विशेष जो है नेगेटिव एनर्जी के लिए, कोई मरीज है घर में, कोई परेशानी है उसके लिए। अब होलिका के अंदर जब होली जो है हमारे जो है, उसके अंदर हम लोग अगर जो है चाहें तो लक्ष्मी जी के पूजन कर सकते हैं। क्योंकि जो है लक्ष्मी जी जो है विष्णु जी की अर्धांगिनी है। तो माता जो लक्ष्मी हैं, उनके आवाहन के लिए, उनकी जो है हमारे घर के अंदर सुख शांति बनी रहे और हमारे घर में लक्ष्मी का कभी अभाव ना हो, इसके लिए भी एक बहुत सिंपल सा और छोटा सा उपाय है। उसके लिए आपने करना क्या है? आपने एक गोला लेना है। गोला लेकर के उसमें जो है उसको काट लेना ऊपर से और काट करके उसके अंदर सबसे पहले बूरा भरना है। बूरा भर के और उसके बाद में उसमें जो है थोड़ा-सा उसमें घी डालना है और घी डालने के बाद में उसमें जो है 21 छोटी इलायची, वो सॉरी 21 जो है किशमिश, किशमिश लेनी है आपने। 21 किशमिश के दाने और 11 लौंग, ये आपने लेकर के उसमें रख देने। रख करके उसको ढक्कन लगा दें। ढक्कन लगा के अपने मंदिर के सामने जाएँ, वहाँ पर मत्था टेकें और अपने जो है पितरों को और जो है अपने जो भी आपके इष्ट हैं, उनका आप ध्यान करें। ध्यान करने के बाद में आपने जो है लक्ष्मी जी का ध्यान करना है कि हे लक्ष्मी महारानी, हमारे घर के इस भोग को जो है आप स्वीकार करें और हमारे घर के अंदर जो है सुख शांति और लक्ष्मी की वो रहे। तो घर के अंदर बरकत भी आएगी, लक्ष्मी जी का आवाहन भी होगा। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात, जिस टाइम आप वहाँ करेंगे तो उसमें जो है आपने विष्णु जी का एक मंत्र का जाप करना है। आपने विष्णु जी का मंत्र का जाप जो है 7 बार करना है। विष्णु जी का जो मंत्र है, ये हमारे कृष्ण भगवान का जो मंत्र है, ये आपने करना है क्योंकि प्रहलाद ने जो है इसी मंत्र को करा था। इस मंत्र का जो है जाप आपने ज़रूर करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये जो है मंत्र है, उनका नाम है विष्णु जी का, ये आपने 7 बार लेना है और ये कहना है कि हे भगवान विष्णु, हे कृष्ण भगवान, आपने जो है हमारे घर के अंदर लक्ष्मी जी का वास करना है, आपने आकर के विराजमान होना है, साथ में लक्ष्मी माता को अपने साथ में लाना है। ये कह कर के आप जाएँ और इसको सीधा ले जा कर के
और जो है ना होलिका दहन के अंदर, होली के अंदर आप वहाँ पर इसको रखें और वहाँ पर नमन करें और विष्णु जी का ध्यान करें कि भगवान जैसी भेंट मैं आपको दे रहा हूँ इसको संपूर्ण तरीके से स्वीकार करें और मेरे घर के अंदर लक्ष्मी जी का आह्वान हो। एक विशेष कार्य, जब भी कोई गोला काटा जाए, ये जो है गोला जो है कोई भी लेडीज ना काटे। किसी भी स्त्री के लिए गोला काटना बिल्कुल वर्जित है। गोला अगर आप काटते हैं तो उसके अंदर जो है ना आपकी संतान के ऊपर कष्ट आता है। अगर आप जो है आपके संतान नहीं है तो आप काटते हैं तो आपको संतान को आगे जाके दिक्कत होगी। अगर आप संतान है आपके और आप बुजुर्ग हो गए हैं और आप ये गोला काटते हैं तो आगे जो आपकी जो जनरेशन है, आगे जो आपकी संतान है, उसके साथ में ये समस्या आएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कोई भी स्त्री जो है गोले को ना काटे, गोले को सिर्फ जेंट्स से ही कटवाएं। और ये करने के बाद में अच्छा होलिका दहन का जो समय है वो रात को 10:30 बजे। उसके बाद में होलिका दहन का समय है रात को 10:30 बजे के बाद होलिका में अग्नि प्रज्वलित की जाएगी और सभी के कष्टों का निवारण होगा। ओम नमो नारायण नमः।